जब टिकट बंटवारा हो तो देने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचिए, तब टिकट दीजिए। एसटी हसन के टिकट को लेकर भी मुरादाबाद में अखिलेश यादव चाहते थे, उसके बाद फिर उचीवीरा का टिकट किया गया। आपको लगता है कि अंदर कुछ चल रहा है? हमारी ईमानदारी और अखिलेश जी की ईमानदारी दोनों को तुलना करिए। मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर क्या कहना है? लगातार उनका परिवार जो है जांच की बात कह रहा है। मदरसे को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे और सुप्रीम कोर्ट में जिसको लेकर क्या स्टैंड होगा आपका? उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव है और समाजवादी पार्टी लगातार अपने टिकटों को बदल रही है। अब ऐसे में मेरठ में तीसरी बार टिकट बदला गया है। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद हैं, जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। मंत्री जी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार टिकट बदल रही है, मेरठ में तीसरी बार सुनीता जी को दिया गया है टिकट, क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति की अपरिपक्वता इसको हम कहते हैं। जब टिकट बंटवारा हो तो देने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचिए, तब टिकट दीजिए। अब तीसरी बार दिए, जो 2 लोगों को दिए, वो 2 जातियां तो कट गई। अब वो सपा कोट नहीं देंगी। तीसरा आप ले आए, अब वो बेचारा जीतेगा कैसे? ये तो आपने हारने के लिए एक प्लानिंग बना दी कि वो हार जाए। क्या वजह लग रहा है कि लगातार जो तकरीबन 1 दर्जन ऐसी सीटें जहां पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों को बदल रही है, ला रही है, कहाँ कन्फ्यूज़न है? देखिए, कन्फ्यूजन का आपसी तालमेल का न होना। अब जो पार्टी के नेता हैं एक जगह बैठ करके अगर ये फैसला लेते तो ये नौबत नहीं आती। बंद कमरे में बगैर किसी से राय मशविरा किए कोई फैसला ले लेना, ये खतरनाक होता है। एसटी हसन के टिकट को लेकर भी मुरादाबाद में अखिलेश यादव चाहते थे, उसके बाद फिर उचीवीरा का टिकट किया गया। आपको लगता है कि अंदर कुछ चल रहा है? नहीं, ये सब बता तो रहा हूँ ना कि ये आपसी तालमेल का न होना, बस यही कारण है कि जो टिकट बदल रहे हैं, दिए जा रहे हैं, बयानबाजियां हो रही हैं, ये सिर्फ वही का है। अब बताइए, अभी शिवपाल जी का बयान आया कि हम नहीं लड़ेंगे, बधाई लड़के को टिकट दिया जाए। ये क्या है? अगर ये बैठ करके कमरे में सब लोग तय करके प्रत्याशी तय करते थे, नौबत नहीं आती। जब टिकट बंटता है तो वहाँ बैठ करके शिवपाल जी कह ही देते कि भाई नहीं, हम नहीं, उनको लड़ा दीजिए। तो फिर आज ये पब्लिक में बात नहीं ना आती। क्या लगता है अखिलेश जी बातचीत नहीं कर रहे हैं नेताओं से अपने? अब हम अंदर तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट है उससे यही लग रहा है कि टिकट बार बार बदलना, ये यही साबित होता है कि आपसी तालमेल का न होना। गाजीपुर सीट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, वहाँ पर कौन प्रत्याशी रहेगा? आप चूँकि लगातार गाजीपुर से रहे हैं, लगातार आपका क्षेत्र। वो एनडीए का विषय है। एनडीए जिसको अपना प्रत्याशी बनाए, हमको घोषित सीट मिली। हम लोग अपना प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर को घोषित करके पार्टी की बैठक की गई और पूरे पूर्वांचल के सभी नेताओं को बुलाया गया और सभी लोगों ने सर्वसम्मत से प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर को घोषित कर दिया। अब वो वहाँ अपना चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, पार्टी के नेता सब लगे हुए हैं। मुख्तार अंसारी को लेकर क्या लगता है ध्रुवीकरण होगा? चूँकि अब्बास अंसारी पहले आपकी पार्टी में रहे हैं, यानी कि आपने उनको टिकट दिया था और वो विधायक भी बने थे। कि वो जेल में हैं। चुनाव आयोग में बेशक वो हमारी पार्टी से विधायक है, लेकिन वो नेता समाजवादी पार्टी के। उदाहरण आप जगदीश नारायण राय को देख लीजिए। हमारी ईमानदारी और अखिलेश जी की ईमानदारी दोनों को तुलना करिए। हमारा प्रत्याशी अखिलेश जी के सिंबल पे लड़ा, हमने एक बार भी नहीं उससे कहा कि तुम हमको वोट दो। और अखिलेश जी ने टीवी पर आके कहा कि वो तो हमारा विधायक है, हमारी पार्टी का नेता है, भले वहाँ से लड़ा लेकिन हमारे कहने पर वोट देगा। और राज्यसभा के चुनाव में आपने देखा जगदीश नारायण राय जाकर के सपा को वोट दिए। जग जाहिर है। तो ईमानदारी कहाँ है, बेईमानी कहाँ है, धोखा कहाँ है, ये तो साफ साफ जाहिर हो रहा है ना। मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर क्या कहना है? लगातार उनका परिवार जो है जांच की बात कह रहा है। देखिए, परिवार के लोगों ने डिमांड की सरकार से कि मजिस्ट्रेटियल जांच हो जाए। सरकार ने तुरंत मजिस्ट्रेटियल जांच का आदेश दे दिया। अब परिवार अगर उससे संतुष्ट नहीं है, दूसरी जांच की डिमांड करेगा तो सरकार उस पर भी विचार करके जांच कराएगी। क्या सीबीआई जांच की भी करा सकते? अब परिवार के ऊपर है ना, हम क्यों कराएं? परिवार की अगर सोच है, डिमांड है तो वो होगा। मदरसे को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे और सुप्रीम कोर्ट में जिसको लेकर क्या स्टैंड होगा आपका? हाई कोर्ट ने बहुत अच्छी बात कहा है कि सामान्य शिक्षा एक बराबर दिया जाए।
तो जो कोर्ट का फैसला है उस फैसले पर सरकार काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में कल तारीख लगी हुई है, अब कल देखिए क्या होता है, फिर उसके बाद जैसा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। आप लेकर जाएंगे क्या इस मसले को ऊपर भी, और आगे अगर आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करेंगे? नहीं, हम क्यों, वहाँ तो वकील लोग हैं अपना, वो लोग पार्टीशन किए हैं, हमारा वकील अपना पक्ष रखेगा। दिक्कत क्या हुई है देखिए कि जैसे यूपी बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में कि एक विषय पढ़ना अनिवार्य है या 2 विषय पढ़ना अनिवार्य है, और यहाँ जब मदरसा बोर्ड गठित हुआ तो उर्दू, अरबिया और एक और भाषा, 3 भाषा अनिवार्य कर दिया। उसको ऑप्शन में रखना चाहिए था कि जो सामान्य शिक्षा है उसको मूल में रखना चाहिए था, और 3 विषय जो था उनका उसको जो है ऑप्शन में रखते कि इसमें से एक विषय पढ़ना अनिवार्य है। तो ये आज आरोप नहीं लगता, लेकिन जो उन्होंने 3 अनिवार्य कर लिया, इसी वजह से ये आरोप लगा है। ये नहीं कि शुरुआत में जब ये पद्धति बनी थी या ये बोर्ड ने गठित किया था तो कहीं ना कहीं वहीं खामियां थी? बिल्कुल खामियां हैं। कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक शासन किया, मुसलमान खासतौर से सपा, बसपा, कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमते रहे। एक भी यूनिवर्सिटी कांग्रेस ने खोला होता और उसी यूनिवर्सिटी से इन मदरसों को मान्यता दिए होते तो आज ये नौबत नहीं आती, लेकिन ऐसा कांग्रेस ने भी नहीं किया। समाजवादी पार्टी उन मदरसों के संबंध में विचार नहीं किया कि मदरसों में अकेले खाली उर्दू पढ़ के, अरबी पढ़ के, फारसी पढ़ करके वो नौकरी नहीं पा सकता। वहाँ सामान्य शिक्षा भी लागू होनी चाहिए थी, हिंदी हो, मैथ हो, संस्कृत हो, इस तरह के जो विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान, ये विषय पढ़ाए जाने थे। लेकिन ऐसा न करके मुसलमानों को सिर्फ धोखा दिया गया, वोट की राजनीति की गई, बीजेपी और मुसलमानों के बीच में नफरत पैदा किया। इसके अलावा बेहतरी के लिए कि उनको शिक्षा बेहतर कैसे मिले, रोजगार कैसे मिले, नौकरी कैसे मिले, इस पे अध्ययन न करके खाली एक नफरत की राजनीति हुई है। इसी से हम, जब से विभाग मिला है तब से मैं खुद कहता हूँ कि भाईचारा प्रेम के साथ काम करो, नफरत छोड़ो, भाईचारा से रिश्ता जोड़ो, दोस्ती करो, प्रेम करो, और जो देश में, प्रदेश में जो कानून बन रहे हैं, जो विकास की योजनाएं बन रही हैं, उसका लाभ लीजिए। नफरत से कुछ मिलेगा नहीं। आखिरी सवाल है आपसे, पीडीएम बनके तैयार हुआ है तीसरा मोर्चा, आपको लगता है कितना, क्योंकि उसमें पल्लवी पटेल भी हैं, उसमें सद्दुद्दीन ओवैसी भी हैं, और भी दल बुलाए जा रहे हैं, और बनेगा, कोई मतलब नहीं है। मुसलमानों को लेकर भी चुनाव के समय बहुत बने हमने देखा है, और चुनाव के बाद फिर पता नहीं लगता है कहाँ चला गया। बीजेपी 80 जीत रही, 80 की 80 जीत रही है। धन्यवाद बात करने के लिए। ओम प्रकाश राजभर साफ तौर से मानना है कि समाजवादी पार्टी के पास दिशा नहीं है, यही वजह कहीं ना कहीं वह उनके नेताओं, उनके प्रत्याशियों को बदला जा रहा है, और बीजेपी इस बार 80 सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत पाएगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।